मातृक छंदों की इस श्रृंखला में अब अंतिम छंद है वीर छंद उर्फ आलाह। यह एक लोक छंद है। इस छंद में वीर गाथाएँ लिखी गई हैं जो उत्तर भारत के ग्रामीण समाज में बड़े उत्साह के साथ गाई जाती हैं और सुनी जाती हैं। इन वीर छंदों का एक संग्रह आलाखंड कहलाता है। आलाखंड का मूल रूप हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि याज्ञनिक की रचना परमाल रासू से बताया जाता है। इसमें राजा चंदेल राजा परमाल के दो लड़वैये जवान आला और ऊधल के पराक्रमों का वर्णन है। उसी तर्ज पर लोक गायकों ने जवाहर आला उर्फ आगरे की लड़ाई, गदर आला उर्फ झांसी की लड़ाई, सुभाष आला उर्फ आज़ादी की लड़ाई जैसी अनेक रचनाएं बना ली हैं। यह एक सीधा साधा छंद है जिसके एक चरण की कुल 31 मात्राओं में 16 और 15 मात्राओं पर यत लगाने का विधान है। जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, वीर रसात्मक छंद होने के कारण इस छंद में वीरों के शौर्य और पराक्रम, युद्धों के वर्णनों के साथ साथ उनके वैभव और शान शौकत का बखान किया जाता है। इसकी गेयता और लय में बड़ी त्वरा होती है। अब एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये जो नमूना है इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में मंगलाचरण है जिसमें गणपति, भवानी और सरस्वती की वंदना की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है। दूसरे 8 चरण हैं जिसमें जीवन दर्शन है कि युद्ध का जीवन दर्शन क्या है, और अंतिम भाग में युद्ध का अभियान और युद्ध के 2-4 पंक्तियाँ, युद्ध कैसा था। सुनिए। आदि देवता गणपति सुमिरूं जो सब मंगल के करतार, आजा भवानी मेरी कुटिया में तो कूं सिंहासन तैयार। मातु सरस्वती तुमको सुमिरूं मेरे कंठ विराजो आय, मैं भूलूं पर तू मत भूले, भूले दियो अक्षर बतलाए। गाने वाले को स्वर दीजे और बजवैया को ताल बताए, नाचन वाले को पग दीजे, मर्दन दीजो ढाल तलवार। यहाँ की बातें यहाँ सब छोड़ो और आगे के सुनो हवाल, राग रंग है रे बंगलन में छत्री भूल रहे घरवार। बंधे बछेरा कट्टर है गए, बैठे गए जवान तुंदियाए, आस लड़ाई की चाहतें कब बजिए बैरिन तरवार। 12 बरस लो कूकर जीवे और 16 जो जीवे श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। खटिया पर के जो मर गई है तिनकी जननी को धिक्कार, रणखेतन में जो मर गई है सीधे स्वर्ग लोक खू जाए। युद्ध अभियान। पहले डंका की बाजन माँ दल में होए समार समार, दूजे डंका की बाजन माँ छत्री बांध लिए हथियार। तीजे डंका की बाजन में रणखेतन में पहुँचे जाएं, चढ़ो गगन्ना आसमान में सूरज कितहूँ दिखे ना। धावा बोलो चौथर पासे को काऊ देखे ना, अल्लाह ही अल्लाह करे मुसल्ला हिंदू ले रणचंडी चिल्लाएं। अंग 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 भंग वह लोथे बिछ गई नीचे वह खून की धार, खटपट तेगा चाले छपका चाल चले तलवा, कटकट मुंड गिरे धरती पर उठ उठ रुंड करें तलवा। गोली लग जा हाथी के चारों पाम चित्त है जा, गोली लग जा छत्री के सीधो स्वर्ग लोक गूंजा। छंद शास्त्रीय ग्रंथों में जिन मातृक छंदों का उल्लेख मिलता है उनमें से प्रमुख छंदों का उल्लेख यहाँ किया गया, लेकिन मैं यहाँ एक और छंद का उल्लेख करना चाहता हूँ और उसे हम पद कहते हैं। हिंदी के प्राचीन और नवीन कवियों ने कुछ गेय छंद लिखे हैं। उनका मात्रा वगैरह नहीं है, कई छंदों के मिलन से वे एक गेय छंद बनता है जिसको शास्त्रीय संगीतकार विभिन्न राग रागनियों में गाते हैं। वे हिंदी में पद कहलाते हैं। सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, मीराबाई के पद
आधुनिक लोगों ने भी उस तरीके की कुछ रचनाएं की हैं। तो हम दोनों तरीके के नमूने करेंगे। मैं उस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। पहले पद। यहाँ पद का अर्थ छंद का चरण नहीं है, बल्कि छंद विशेष के अर्थ में ही पद या गेय पद का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी में गेय पद वे विशेष छंद हैं जो विभिन्न अन्य मात्रिक छंदों जैसे रोला, दोहा, सार, सरसी आदि के संयोग से बनते हैं और शास्त्रीय संगीत के विभिन्न राग रागनियों में भी गाए जाते हैं। हिंदी के प्राचीन कवियों में महाराष्ट्र के संत नामदेव, गुरु नानक, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कुम्मन दास और अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त हिंदी के निर्गुणपंथी कवियों ने विपुल मात्रा में गेय पदों की रचना की है। ये कविताएं आज भी अपनी संगीतात्मकता के कारण संगीतकारों और सामान्य जन के बीच समान रूप से आदर पाती हैं। यह पहला पद कबीरदास जी का है, जिसमें संसार की निस्सारता पर वो अपने विचार व्यक्त करते हुए गाते हैं। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझे उलझे मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ अरु झंकर, यह संसार झाड़ अरु झंकर, आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कह रहना नहीं देश वीराना है। दूसरा पद सूरदास जी का है और उसमें वो अपना भक्ति निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। चरण कमल बंदो हरे राही, चरण कमल बंदो हरे राही, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरे राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधों की पाई, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल। अब आपके सामने 3 पद और प्रस्तुत करता हूँ। ये 3 पद आधुनिक हिंदी खड़ी बोली में हैं। पहला पद साकेत से लिया गया है। इसको थोड़ा सा इसका अर्थ के संकेत में करना चाहता हूँ। विरहिणी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण 14 वर्ष राम के साथ चले गए, वो अकेली अयोध्या में। इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु में एक खंजन नाम का पक्षी उत्तर से जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दक्षिण की तरफ आता है, मैदानों में चला आता है, और खंजन की उपमा आँखों से दी जाती है।
प्राचीन संस्कृत हिंदी के कवियों ने खंजन नयन कहा है बहुत सारा। तो खंजनों को देख करके उसे लक्ष्मण की याद आती है और फिर वो एक मनोराज्य में विचरण करती है कि शायद मेरे प्रियतम ने मेरी तरफ देखा है मुड़ के, और फिर वो और बातें इसी तरीके से कहती है। तो इस प्राथमिक भूमिका के साथ मैं वो पद प्रस्तुत करता हूँ। वो सखी से निवेदन करती है, निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी ये खंजन आए, फिरे उन मेरे रंजन ने, फिरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, निरखी सखी, निरखी सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का आतप, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़े आए, निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी। करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमलयधर से, फूल उठे हैं कमलयधर से, ये बंदूक सुहाए, निरखी सखी, निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नवने मोती बारे, नवने मोती बारे, लोए अश्रु अर्घ्य भर लाए, निरखी सखी, निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी। ठीक है। अब अगला पद है प्रकृति से संबंधित है और जयशंकर प्रसाद जी का है। इसमें एक सखी, प्रातःकाल हो गया है, रात बीत गई, विभावरी यानी रात, इसमें विभावरी शब्द का प्रयोग हुआ है, रात बीत गई है, और एक सांग रूपक के द्वारा वो समझाते हैं कि उषा नागरी ने, उषा नाम की युवती ने अंबर रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े डुबो दिए हैं और तू अभी भी सो रही है, जागृत सो जा। इसमें एक तरफ प्रकृति का चित्रण है, सांग रूपक में है, दूसरी तरफ वो भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत को जगाने का संकेत करते हैं प्रतीकात्मक रूप में। तो ये उस कालखंड का छंद है और बहुत प्यारा है, बड़ा साहित्यिक है थोड़ा सा। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली,
आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। हिंदी के वार्णिक छंद। छंदों के संदर्भ में हिंदी प्राकृत और अपभ्रंश भाषा की परंपरा में विकसित हुई है, अर्थात उसके प्राय अधिकांश प्रचलित छंद मात्रिक छंद ही हैं। यह बात अलग है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी हर प्रकार के छंद प्रभावशाली ढंग से अपनाए जा सकते हैं। मैथिलीशरण गुप्त जैसे अन्य कवियों ने भी यदा कदा संस्कृत के वर्ण वृत्तों का सफल प्रयोग किया है। इन छंदों में इंद्रव्रजा, उपेंद्र व्रजा, भुजंगी, तोटक, भुजंग प्रयात, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, जगती, अनुष्टप, रुचिरा आदि ऐसे छंद हैं, किंतु इस प्रकार के छंदों में बहुत लोकप्रिय नहीं हुए। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास, अनूप शर्मा ने सिद्धार्थ नामक ग्रंथों में अनेक वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया है। जब भी इन छंदों का प्रयोग किया जाता है तब स्वाभाविक रूप से हिंदी संस्कृत निष्ठ बन जाती है, किंतु हिंदी में दो सकुतांत वर्ण वृत्त ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। ये छंद हैं सवैया और घनाक्षरी। हिंदी के लगभग 200 वर्ष रीतकालीन नामक कालखंड में इन दोनों छंदों का विपुल मात्रा में प्रयोग किया गया है। मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, नरोत्तम दास, घनानंद, रसखान, बोधा, ठाकुर आदि पुराने कवियों के साथ साथ आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में भी जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामशंकर शुक्ल रसाल, श्री प्रकाश द्विवेदी आदि अनेक समर्थ कवियों ने इन छंदों का गौरव बढ़ाया है। हिंदी में इन दोनों छंदों का बहुत ही सफल और सटीक प्रयोग सर्वप्रथम महाकवि तुलसीदास ने किया है। लोक कवियों ने इन दोनों छंदों को विपुलता के साथ अपनाया है। हिंदी के वर्णिक छंदों में से यहाँ सिर्फ इन दोनों छंदों का ही परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। सवैया। कहा जाता है कि सवैया शब्द सवाया शब्द से बना है। आरंभ में लोक साहित्य के अंतर्गत सवैया को गाते समय इसके प्रथम चरण को पुनः अंतिम चरण के रूप में दोहराया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा छंद 5 चरणों का अर्थात सवाया बन जाता था। उसी से इसका नाम सवैया पड़ा। वैसे यह प्रवृत्ति कुंडलिया जैसे अनेक छंदों में भी दिखाई देती है। सवैया संस्कृत का छंद नहीं है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि संस्कृत के उपजात नामक छंद से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह भी अनुमान है कि प्राकृत पेंगलम के रचना काल के समय यानी विक्रमी संवत 1300 अर्थात ईस्वी सन 1243 के आसपास तक इसका विकास हुआ होगा। हिंदी में महाकवि सूरदास ने पहले यह छंद दिखाई नहीं देता। 22 से 28 अक्षरों के इस छंद के मत्तगयंत, दुर्मिल, क्रीट, मदिरा आदि 14-15 प्रकार बताए जाते हैं। इसमें प्राय 7-8 बार किसी एक अपेक्षित गण की आवृत्ति के साथ लघु गुरु के भेद से ही ये प्रकार बन जाते हैं। इसके चारों चरणों में समान तुक रहने का विधान है। अनुप्रास और अत्यानुप्रास यानी तुक की जितनी सुंदर छटाएँ सवैया में दिखाई देती हैं उतनी अन्यत्र बहुत कम प्राप्त होती हैं। इस छंद का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्व के 3 चरणों में भाव का विकास होता है और पाठक या श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है। चौथे चरण में भाव अपनी पूर्ण अवस्था को पहुंचकर पाठक की जिज्ञासा का आनंदमय अवसान कर देता है। अंतिम चरण इस छंद का प्राण कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। सवैया छंदों में यत् विधान तो है किंतु बहुत शिथिल रूप में पाया जाता है। इस छंद के सभी प्रकारों की लय थोड़े बहुत अंतर से एक जैसी है। यही कारण है कि कभी कभी एक ही प्रकार के सवैया में दूसरे प्रकार के सवैयाओं के चरण भी मिला दिए जाते हैं। यहाँ इस छंद के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। मत्तगयंत।
मत्तगयन सवैया का एक बहु प्रचलित प्रकार है। इस छंद को मालती, चकोर, किरीट, इंदव आदि नामों से भी पुकारा जाता है। 23 अक्षरों के इस छंद में 7 भगन अर्थात एक गुरु और 2 लघु ऐसे 3 अक्षरों के मेल से यह छंद बनता है और अंत में 2 गुरु वर्ण बनाए जाते हैं, अर्थात 2 गुरु 2 मात्राओं के जोड़े बनते हैं। इस प्रकार 5, 6, 5, 7 अक्षरों पर यत रखने का विधान भी है। प्रस्तुत सूत्र में इसका एक चरण बन जाता है, सुनिए। भागण 7 मिला गुरु 2, रचलो तुम मत गयंद सवैया। अथवा किसी ने ऐसे भी लिखा, भासत 2 गुरु को रख के, रचते कवि मत गयंद सवैया। ये लक्षण है। अब कुछ सवैया यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, पहला सवैया खड़ी बोली में इसे लेता हूँ, शांत रस का है। जाल प्रपंच पसार घने कुल गौरव का और फाड़ रहा है। मानव मंडल में मिल दाहक दानव दोस्त दहाड़ रहा है। जाति समुन्नत की जड़ को कर घोर कुकर्म उखाड़ रहा है। भूल गया प्रभु शंकर को, जड़ जीवन जन्म बिगाड़ रहा है। इसमें शंकर शब्द द्व्यार्थी है, यानी श्लेष है। कवि का नाम भी शंकर है और वो शंकर यानी उनका इष्ट देव। अब दूसरा छंद देखिए। बाल में अंकित देखी सुधा, जिनको उनको विष घूंटत देखा। धूल में लेटना था, जिनको उनको सुख संपत्ति लूटत देखा। जो जकड़े विषयों में रहे, उनका भवबंधन टूटत देखा। फूलते और फलते तरु के, फल को गिर टूटते फूटते देखा। अब अगला छंद वीर रस का है और पुरानी भाषा में है। तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है, जिसमें थोड़ा संदर्भ बता देना आवश्यक है कि हनुमान ने लंका के युद्ध में राक्षसों को, रजनीचर शब्द का प्रयोग किया है राक्षसों के लिए, अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में फेंक दिया और फिर वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आए, उसका वर्णन किया गया है। जे रजनीसर वीर विशाल, कराल विलोकत कालन खाए। तेर नरोर कपीस किशोर, बड़े बरजोर परे फग फाए। लोम लपेट आकाश निहार के, हाँ के हटी हनुमान चलाए। सूख गे गात चले न बजात, परे भ्रम बात न भूतल आए। चले भ्रम बात न भूतल आए। अब एक श्रृंगार का छंद है और एक रीतकालीन कवि देव का है, जिसमें मुरली और मनमोहन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। जरा सुनिए। मैं मनमोहन की मुरली लई, मेरी लई मनमोहन माला। मैं मनमोहन की मुरली लई, मेरी लई मनमोहन माला। मैं मुरली अधरान धरी, मेरी पहरी मनमोहन माला। मैं मनमोहन की मुरली दई, मेरी दई मनमोहन माला। मैं मनमोहन की मुरली भई, मेरे भये मनमोहन माला। मेरे भये मनमोहन माला। अब एक छंद प्रकृति चित्रण का है और जिसमें प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। फूटी जो तू उदयाचल से, फूटी जो तू उदयाचल से। लटे लंपट चोरों के भाग्य से फूटे।
टूटी जो तू तम चारियों पे, गम होश हुए उनके दिल टूटे। लूटी जो तूने निशाचरी माया, तो लोकन जीवन के सुख लूटे। छूटी दिवापति अंक से तू, मतवाले मिलिंद्र भी बंद से छूटे। मतवाले मिलिंद्र भी बंद से छूटे। इस क्रम में अगला मत चंद्र सवैया, मैं उसके संदर्भ में आपको 2 शब्द कह देना चाहता हूँ। सुदामा कृष्ण से मिलने गए और कृष्ण के द्वारपाल से उन्होंने निवेदन किया। द्वारपाल ने कृष्ण से जो कहा उस संबंध में एक निवेदन है, एक सवैया है। वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण है जिसके शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, फटी हुई धोती है, एक दुपट्टा है लटा हुआ सा, पैरों में जूते नहीं हैं, बहुत क्षीण काया है, दुर्बल देह है उसकी। आप ही जानते होंगे कहाँ का रहने वाला है, और अपना नाम सुदामा बताता है, गांव नहीं बताता। ऐसा निवेदन किया। देखिए कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। कशीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, रुपाहें पहनाऊं कि नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, रुपाहें उपान हूँ कि नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देह, रहो चकि सो बसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ पड़े। उस दौड़ पड़ने का जो छंद है वो घनाक्षरी है, वो आगे के भाग में सुनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कृष्ण को वो ले आते हैं और उनके पैर धोते हुए वो रोते हैं कृष्ण सुदामा की हालत को देख करके कि उनके पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं, धूल से दूषित हैं। और वो निवेदन करते हुए कैसा रोते हैं, उसमें एक वर्णन है कि आँखों के आंसुओं से ही उनके पैर धो डालते, पानी को नहीं छूते। तो उसका वर्णन है, ये सुनिए। ऐसे विहाल विमायन सो, ऐसे विहाल विमायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आई तै न कितै दिन खोए। देख सुधाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। मत्त गायन सवैया के अंतर्गत अंतिम छंद है। महाकवि केशवदास की रामचंद्र का से लिया गया है। मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है कि राम की ताकत का एहसास उसको हो। सुनिए कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांधत बांधत सोन बंध्यो उन, बारिद बांध की बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठन जाने परी। तेलहु तूलहु पूछ जरी, न जराए जरी गढ़ लंक जरी। जराए जरी गढ़ लंक जरी। सवैया का एक प्रकार है दुर्मिल सवैया। सवैया के इस प्रकार को चंद्रकला भी कहा जाता है। 8 सगण के पद में 12-12 वर्णों पर यति रखने का विधान है और अंत में अंतिम का वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार के सवैया के चरण का सूत्र है, सगना जब 8 रहे पद में, तब दुर्मिल होता है सुछंद छटा। अब दुर्मिल सवैया के कुछ छंद
हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला छंद एक प्रार्थना है। यह छंद एक प्रार्थना है जिसमें कवि नाथुराम शर्मा शंकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश और हमारे देश के लोग कैसे हों। दुज वेद पढ़े सुविचार बने, बल पाए चढ़े सब ऊपर को, अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहे, परिवार कहें वसुधा भर को, ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को, दिन फेर पिता वर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को, कर दे कविता कवि शंकर को। अगला छंद तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है, पुरानी भाषा है, जिसमें तुलसीदास बालक राम के मुख का वर्णन करते हैं, उनके दांत कैसे हैं, उनके ओठ कैसे हैं, उन बोलते कैसे हैं, उनके गले में जो मोतियों की माला है वो कैसी है और बाल कैसे हैं, उसका वर्णन है। सुनिए। बरदंत की पंगते कुंडकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल यमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की, बलि जाऊं ललायन बोलन की। इस क्रम में अगला एक छंद देश प्रेम का है, जिसमें कवि कहता है कि हमारा भारत के समान कोई और दूसरा देश नहीं है, भारत के समान सिर्फ भारत है, उसकी कोई उपमा नहीं है। सुनिए। इसके अनुरूप कहे किसको, इसके अनुरूप कहे किसको, वह कौन सा देश समुन्नत है, समुझे सुरलोक समान, इसे उनका अनुमान असंगत है। कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुकूल यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है, बस भारत के सम भारत है। अगला छंद तुलसीदास का है, भक्ति का, समर्पण भाव का है, जिसमें वो कहते हैं कि जीवन राममय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिया राम स्वरूप अगाधय रूप, बिलोचन मीनन को जलु है, सुति राम कथा मुख राम के नाम, हियो पुण्य राम ही को थलुए, मति राम ही सो पति राम ही सो, राम ही सो गति राम ही को बलु है, सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जीवन को फलु, सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जीवन को फलु है, इतनो ही जीवन को फलु है। अगला छंद है जिसमें एक शोक का भाव है। प्रसंग ये है कि यज्ञ के समय राम सीता को लेने जाते हैं, लेकिन सीता नहीं आती और वो पृथ्वी से प्रार्थना करती है और उसमें समा जाती है। जब पृथ्वी में विलीन हो रही है तो उनके जब पैर पृथ्वी में चले गए, लुप्त हो गए, तो लक्ष्मण के हृदय पर क्या बीती। जब उनके हाथ चले गए तो राम कैसे सोचते हैं, और राम को स्मृति आती है, याद आती है जब वरमाला उन्होंने उसके गले में डाली थी, और जब बख्शिश तक चला गया, मुख चला गया, तो राम सीता के बेटे क्या सोचते, कैसा भाव है, तो उसका एक छंद है शोक का। ये इसके कवि हैं सोम ठाकुर, गीतकार हैं। पग जात भरे जग देवर के, पग जात भरे जग देवर के, मन में सुविषाद घनेरो भयो, कर जात ही राम के अंतर में,
गहरे अवसाद को डेरो भयो। धनुभंजन हारी भुजा फड़की, सुध में वरमाल को फेरो भयो। उर जात सूखे सपूतन के मुख, आनन जात अंधेरो भयो। आनन जात अंधेरो भयो। ये दुर्मिल छंद के उदाहरणों के रूप में एक अंतिम छंद और है। यह उत्सव का भाव है इसमें, और मधु और मध प्याले, इसमें दो भाव हैं। एक तो ये है कि फूलों में मध होता है, भौरे गुंजारते हैं, और तो उनका वर्णन है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से मनुष्यों के उत्सव का है कि मधुपान करते हैं और किस तरीके का आनंद लेते हैं, तो एक प्रतीकात्मक है उसमें। मधु की वर्षा हो रही है। मधु के दोनों अर्थ हैं, मधुशाला भी है और मधु वो है जो उद्यान में है, फूलों में है। मधुकोश बहे मधु नाले हुए, मधुकोश बहे मधु नाले हुए, इतनी मधु की बरसात हुई। मधुपूरित फूलों के प्याले हुए, इतनी मधु की बरसात हुई। फिरती तितली मधु ढाले हुए, इतनी मधु की बरसात हुई। मधु पी मत वाले हुए, इतनी मधु की बरसात हुई। इतनी मधु की बरसात हुई। हिंदी के वर्णवृत्तों में सवैया और घनाक्षरी दो बहुत ही लोकप्रिय छंद हैं, ऐसा मैंने सूचित किया। सवैया के कुछ उदाहरण आपने देखे। इस क्रम में जो घनाक्षरी के संबंध में हम कुछ बात करेंगे। सवैया की तरह घनाक्षरी भी हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय वर्णवृत्त है। सवैया की भांति ही इस मुक्तक रूप में प्रयोग हुआ है। लोक में यह छंद कवित्त नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से सूचित है, इसमें अक्षरों की सघनता कभी कभी मेघ गर्जन की धुनि का आवाज़ देती है। इसके अतिरिक्त सवैया के चौथे चरण की तरह घनाक्षरी का चौथा चरण भी पाठक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए घन यानी हथौड़ा जैसा भाव निर्णायक सुखद आघात देता है। घनाक्षरी 31, 32 और 33 वर्णों के होने के कारण यह दंडक रूप का छंद माना जाता है। घनाक्षरी छंदों के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं: मनहरण, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। इन सभी के चारों चरणों में समान रूप से तुक का विधान है। मनहरण, हिंदी के अधिकांश घनाक्षरी कार कवियों ने मनहरण रूप को ही अपनाया है। मनहरण के प्रत्येक चरण में 16 और 15 अक्षरों पर विराम देकर कुल 31 वर्ण माने जाते हैं तथा अंत में गुरु रखने का विधान है। कुछ कविगण 8, 8 तथा 7 वर्णों पर यति लगाते हैं। कविवर नवीन चंद्र चतुर्वेदी ने इसके लक्षणों का निरूपण करते हुए इसे छंदों में राजभोग की उपमा दी है। तो उसके वो छंद इस प्रकार है: 8, 8 3 बार और 7 एक बार, 31 अक्षरों का योग है घनाक्षरी। 16, 15 पर यति का विधान मान, सान जो बढ़ाए वो सुयोग है घनाक्षरी। वर्ण 31वां सदा ही दीर्घ लीजिएगा, काव्य का सुहावना प्रयोग है घनाक्षरी। लगभग सभी ने ही आदिकाल से लिखा है, छंदों में तो जैसे राजभोग है घनाक्षरी। छंदों में तो जैसे राजभोग है घनाक्षरी। अब एक रूप वर्णन का या श्रृंगार का छंद लीजिए। कोई गोपी कृष्ण के बारे में कहती है,
पुरानी भाषा का है। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। मूर्ति विशाल पर कंचन की माल पर खंजन सी चाल पर खौरन खगी रहे। भोए मृगु भोए धनु मैन पर लोने जुग नैन पर शुद्ध रस बैन पर बाहिद पगी रहे। चंचल से तन पर सामरे बदन पर नंद से नदन पर लगन लगी रहे। नंद के नदन पर लगन लगी रहे। अगला छंद प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध रीतकालीन कवि घनानंद का है। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से इतना प्रेम करते हैं कि वे पवन से प्रार्थना करते हैं कि तू उसके पैरों की धूल उड़ा के ले आ तो उसे मैं अपनी आँखों में आंच लूँ। देखिए छंद का एक ध्वन्यात्मक रूप देखिए, जैसे तबले पर बजाया जा रहा है। एरे वीर पौन तेरो सब और गौन वीर तो सो और कौन मन डर कोई बान दे। जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निदान सुख दान दुखी आन दे। जान प्यारे गुण भारे अंत मोही प्यारे। जान प्यारे गुण भारे अंत मोही प्यारे। वह के अमोही बैठे पीठ पहचान दे। विरह व्यथा की मूरे आँखें में राखों पूरे। धूरे तिन पायन की ने हा ने कुआन दे। धूरे तिन पायन की हा ने कुआन दे। अगली घनाक्षरी खड़ी बोली में है, जिसमें मानव जीवन के उद्देश्य क्या है उस पर कवि उदयभान सिंह का एक छंद सुनिए कि विश्व वाटिका में भांति भांति के अनेक फूल। विश्व वाटिका में भांति भांति के अनेक फूल फूले फूले फिरे निज मान और गुमान में। कोई कोई देवता के सिर पे विराजता है और कोई सूख जाता निज देही वियावान में। पांच पाखुड़ी की इस देह का भविष्य कौन जाने। पांच पाखुड़ी की इस देह का भविष्य कौन जाने। धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और जमी सुगंध आसमान में। बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। एक और छंद है इसी भाव का, उन्हीं का है कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र। जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। सूरवीरता में विजयी बने जो कीर्तिमान। सूरवीरता में विजयी बने जो कीर्तिमान। अंगद का पावसा इतिहास में जमा गए और चुटकी बजी जो काल की तो तत्काल वहीं जिंदगी की बागडोर मौत को थमा गए। जिंदगी की बागडोर मौत को थमा गए। अगला छंद रीतकालीन कवि भूषण का है, जिसमें वो शिवाजी के सैन्य अभियान का वर्णन करते हैं। और चूँकि ये वीर रस से संबंधित है, उस तरीके की शब्दावली है, तो देखिए इसकी ध्वनि कैसे बदल जाती है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरे। सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भर। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद विहद नगाड़े के सुन सुन बैरिनी की छाची धधकती है। कि गाँव गाँव गैल गैल खलक में रैल पैल। गाँव गाँव गैल गैल खलक में रैल पैल। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। और तारा सो तरन धूल धारा में लगत तजे में। थारा पर पारा पारा बार जो हलत है। थारा पर पारा पारा बार जो हलत है। एक और छंद है जिसमें शिवाजी के आतंक से, शिवाजी का आतंक मुगल सल्तनत पर कैसा है, तो पौराणिक उदाहरण दिए हैं, कुछ और भी उदाहरण हैं
कि इंद्रजिमि जम्म पर, कि इंद्रजिमि जम्म पर, बाड़व सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, और पौने बार बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाह पर राम दूज राज है। कि दावा द्रुमदुंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेजतम अंश पर, कान्हा जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर से विराज है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर से विराज है। उसी भूषण का एक छंद है जो उन्होंने, उनके दूसरे आश्रयदाता थे छत्रसाल, उनकी तलवार का वर्णन है कि वो तलवार कैसे चलती है, और उसमें एक अनुप्रास की छटा देखी। निकसत म्यानते मयूखे प्रभु भानु जैसी, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु जैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागते लपक के कंठ भैरिन के बाढ़वसी, रुद्र हेरी जावे दे उन्नन की माल को। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु जैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, और लागते लपक के कंठ भैरिन के बाढ़वसी, रुद्र हेरी जावे दे मुंडन की माल को। रैया राय चंपत के छत्रसाल महाराज, रैया राय चंपत के छत्रसाल महाराज, कहानो बखान करो तेरी कर बाल को, और पृथ्वी भट्ट कटक कटीले के ते काट काट कालिका सी कले कले उदित काल को, कालिका सी कटक कले उदित काल को। अब उसी मध्ययुगीन एक कवि का बसंत का वर्णन है कि बसंत की बहार कहाँ कहाँ फैली हुई है और किस तरीके से फैला हुआ है बसंत। शब्दावली को ध्यान से देखिए, क्या ध्वन्यात्मक शब्दावली है और अनुप्रास की छटा। ये कवि पद्माकर थे, मध्य के कालीन कवि, के कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में, कूलन में केल में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन हूँ मैं, पौन में पातन में पिकन में पलासन पगंत है, द्वारे में दिशान में दुनी में देश देशन में, द्वारे में दिशान में दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। अब एक अलग प्रकार का छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें कवि नाथुराम शर्मा शंकर ने नाक का वर्णन किया कि नायिका की नाक कैसी है, और तमाम उपमाएं बताई हैं उसके संदर्भ में। और कल्पना की उड़ान देखिए, वो इस छंद में ऐसे कहते हैं कि ये नाक आँखों के बीच में इसलिए है कि एक आँख दूसरी से लड़ नहीं जाए, और आँख का लड़ना मुहावरा है। आँख लड़ने के दो अर्थ होते हैं, एक लड़ना झगड़ा करना और दूसरा प्यार करना, तो दोनों ना हो एक आँख में। तो ऐसा किया है उन्होंने। और कहते हैं कि ये जो इसकी नाक की टोक है और उस पर जो तिल है, वो ऐसा लगता है कि किसी कठोर भाले पर तिल होने के कारण उसकी कोमलता, भाले की कोमलता प्रसून यानी पुष्प जैसी हो गई है। देखिए, और कहते हैं कि वो शंकर भगवान की कुटी है, जो स्वयं सौंदर्य ने चंद्रमा रूपी उस पर मुख पर बनाई है कुटी उनकी। नाक का एक अर्थ होता है स्वर्ग में निवास करने के लिए। देखिए कि आँख से न आँख लड़ जाए इसी कारण से, कि आँख से न आँख लड़ जाए इसी कारण से, भिन्नता की भीत कर तार ने बनाई है। नाक में निवास करने को कुटी शंकर की, छवि ने छपा कर की छाती पे छवाई है। कि कौन मान लेगा तीर तुंड की कठोरता में, कि कौन मान लेगा तीर तुंड की कठोरता में, कोमलता तिल की प्रसून में समाई है। सैकड़ों नुकीले कवि खोज खोज हारे, सैकड़ों नुकीले कवि खोज खोज हारे, पर ऐसी नासिका की और उपमान पाई है, ऐसी नासिका की कहूँ उपमान पाई है। अब इस कर्म में एक मनहरण घराक्षरी कृष्ण उद्धव को गोपिकाओं से मिलने के लिए भेजते हैं। कृष्ण ने अपने रथ में उद्धव को बिठा दिया है
उद्धव कृष्ण को रथ के लिए चले जा रहे हैं और कृष्ण उनके साथ पैदल पैदल जा रहे हैं और संदेशा देते जा रहे हैं कि माँ से ये कह देना, राधा से ये कह देना। कहते कहते वो सिवाने पर पहुंच जाते हैं और वहाँ उद्धव बोलता है कि अब इतनी दूर आ गए आप, लौट जाइए। तो ये लौटना कृष्ण को बड़ा अखरता है। मौन, उसके प्रति मंगल मनाकर चुपचाप घर की तौर लौटते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, हम अपने मित्र को विदा करने जाते हैं, अपने किसी प्रेमी को, रिश्तेदार को, और लौटना नहीं चाहते, वो टाटा करते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो एक भाव मन में जैसे आता है, तो उसका चित्रण किया है इसमें। माधव विदाई देत आए इतनी दूर है आप, ऊधो कहो आए के सिवाने मधुपुर के। माधव विदाई देत इतने दूरे आए आप, ऊधो कहो आए के सिवाने मधुपुर के। आई श्वास उरसो उसास उठ उरद जो, आंसू द्वने भरे नैनन सुंढर के कंठ भरे आयो और कढ़ाए ऊकर हेल बैन, सैन के सहारे समुझाए भाव उर के। स्वस्थ बैन बोले तभी लोके रथ गौन श्याम, मंगल मनाए मोन भोन और मुर के। मंगल मनाए मोन भोन और मुर के, मंगल मनाए मोन भोन और मुर के। अभी मनहरण छंद में आपको मैं एक छंद उस सुदामा कृष्ण के मिलन के प्रसंग का और सुनाता हूँ। पहले मैंने 2 सवैया सुनाए थे उसी क्रम में, कि जब द्वारपाल ने कृष्ण को ये सूचना दी कि सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पकड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण ने अपना सारा राजपाट, सारा काम धाम छोड़ दिया और कितनी त्वरा से दौड़ पड़े, वहीं से हाथ जोड़ के दौड़ रहे हैं और लिपट जाते हैं कृष्ण से और उठा लाते हैं और पूछते हैं कि इतने दिन से तुम कहाँ चले गए। सुदामा आभार प्रकट करते हैं अंतिम चरण में। तो देखिए, जो प्रेम की जो घनिष्ठता होती है, और जब ये सूचना मिलने कि हमारा प्रेमी आ रहा है, हमारा मित्र आ रहा है, हमारा रिश्तेदार जो बहुत नज़दीक है, जिसे हम बहुत चाहते हैं, तो किस तरीके से मिलने की आतुरता होती है। तो उस आतुरता का वर्णन देखिए कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाणे चोणे छाड़े काज राजे, ऐसे जी की गति जाने को। कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाणे सुन छाड़े यार राज काज, ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए, भेंटी लपटाए ऐसे दुख साने को। नैन भर दो नीर, नैन दो नीर भरे पूछत कुशल हर, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को, कृपा के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। छंद पुराना है, पुरानी भाषा में है, लेकिन उसका भाव आज का है। इस छंद में रिश्वत, घूसखोरी द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है। महंगाई है, महंगाई को कवि ने सापन की उपमा दी है। और ये दल बदलू नेता गिरगिट की तरह है, जैसे रंग बदलते हैं। तो इस छंद सुनिए, घनाक्षरी, मनहरण घनाक्षरी है कि लहर लहर घूसखोरी लहराए रही, लहर लहर घूसखोरी लहराए रही। द्रौपदी के चीर तुल्य आदि है न अंत है, काल कहा आज कहा बसंत की खबर नाए, महंगाई सांपे ने गड़ोई विसदंत है। लहर लहर घूसखोरी लहराए रही, द्रौपदी के चीर तुल्य आदि है न अंत है। और काल कहा आज कहा बसंत की खबर नाए, महंगाई सांपे ने गड़ोई विसदंत है। गिरगिट तुल्य जौन बदलते रोज रंग, गिरगिट तुल्य जौन बदलते रोग रंग। ताही को सराय सब कहे पूरे संत है, और खेचते हैं नेता जौन धन दो हाथ न से। खेचते हैं नेता धन दो जौन दो हाथ न से, ताके घर नित्य नई हो रही है न बसंत है। ताके घर नित्य नई हो रही है बसंत है, ताके घर नित्य नई हो रही है बसंत है। ये हो गए मनहरण कवि। मनहरण के 2 उदाहरण मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसके बाद
एक रूप घनाक्षरी का और एक देव घनाक्षरी का, और ये प्रकरण समाप्त होगा। एक वीर रस की घनाक्षरी तुलसीदास जी की है। लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान ने वो पूंछ बढ़ाते बढ़ाते आसमान तक पहुंचाई। जब वो आसमान में पहुंच गई तो लोगों को लगा कि ये क्या चमत्कार है। उनको लगा कि शायद यमदूत ने या यमराज ने अपनी जिह्वा पसार दी है लंका को निगल जाने के लिए, और फिर वो लहराने लगे तो ऐसा लगा कि आसमान में पुच्छल तारे निकल आए हैं। फिर और लहराई गई तो ऐसा लगा कि सुमेर जो सोने का पर्वत है उसमें से कोई नदी निकल रही है। इस तरीके से जातुधान यानी राक्षस, उसमें जातुधान और जातुधानी शब्द आया है, तो राक्षस और राक्षसानियों के ये पर्याय है। वो विचलित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और सब चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा। अब तक तो इसने वाटिका उजारी थी, अब शायद सारी लंका को जला देगा ये। सुनिए, उसमें बालदी शब्द आया है। बालदी का मतलब है पूंछ। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिवे कुकाल रसना पसारी है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिवे कुकाल रसना पसारी है। कैदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप, कैदो चली मेर ते किसान सर भारी है। जातु धानी कुलानी कहे, कानन उजार्यो अब नगर पजारी है। कानन उजार्यो अब नगर पजारी है। कानन उजार्यो अब नगर पजारी है। इसके विपरीत एक छंद किसी किसान जीवन का है। वो कहता है कि अगर भोजन में ये चीज़ें मिल जाएं, बाजरे की रोटी हो, गुड़ हो और घी हो और दाल हो, और पत्नी प्यार से खिला रही हो, तो इससे ज़्यादा स्वर्ग नहीं है। सुनिए कि बाजरे की रोटी घरी खाई से बाजरे की रोटी खरी घाई से निकाली हुई, फूली हुई अगर धरी हो बीच थाली में। कि बाजरे की रोटी घरी कि बाजरे की रोटी खरी घाई से निकाली हुई, फूली हुई अगर धरी हो बीच थाली में। हींग की बघारी हुई दाल ने उड़द की आलू रसेदार रखे हो कठाली में। कि फूला हुआ दूध शुद्ध नया गुड़ डाला हुआ, फूला हुआ दूध शुद्ध नया गुड़ डाला हुआ। खाते वक्त चित्त हो लगा के घर वाली में। स्वर्ग से भी देवता निहारे और गिरावे लार। आम का अचार हो धरा जो थाली में, आम का अचार जो धरा हो एक प्याली में। आम का